स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा वेदांत दर्शन का चौथा अध्याय और ये समापन अध्याय, और इसके साथ ही विज्ञानमय कोर्स का सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस का ये समापन किस्त है। सेकंड सेमेस्टर हम लोग नवरात्रि के प्रैक्टिकल के बाद शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को बहुत काम की चीजें मिलेंगी। देखिए, सिलेबस में उन्हीं चीजों का रखा गया है जो बहुत जरूरी है और हम लोग के अपनी साधना में प्रगति देते रहेगा। अहरह स्वाध्याय का जो आदेश दे दिया है वेद भगवान ने, तो कुछ वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करता है। वेद में तो परा परा दोनों बातें हैं, तो जो उसमें का परा पक्ष है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की व्याख्या करता है, जो अपरा है वो रिलेटिव ट्रुथ की व्याख्या करता है। और हमें अपने जीवन में दोनों तरह के सत्यों का संतुलन बिठाना पड़ता है। जब भी हम लोग कर्मयोग में उतरते हैं तो वहां पर रिलेटिव ट्रुथ को, प्रज्ञा को साथ में रखते हुए करना है। इसको बोलते हैं हम आत्म भौतिकी, सावित्री साइंस। दो शब्दावलियां अध्यात्म में प्रयोग होती है। अभी ये वैदिक शब्दावली है, गायत्री और सावित्री, अपरा और परा, और दोनों को भली भांति समझने का निर्देश किया है उपनिषद में। मुंडकोपनिषद में हम लोग देखें कि प्रवेश के ही समय कहा है कि संसार में जानने योग्य दो ही विद्याएं हैं, अपरा परा। तो अपरा शब्द ऐसा है कि सामान्य इन दिनों विद्यार्थियों के मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, पुरानी शब्दावली हो गई, आउटडेटेड जैसा लगता है। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, बस मैटर जो कि अक्षम वेरिएबल है, गतिशील है। तो मैट्रिस्टिक वर्ल्ड और एक कॉन्शसनेस वर्ल्ड, ऐसे मान, बस कॉन्शसनेस को ही, उस साइंस को ही पराविद्या कहते हैं। और जो अपनी सत्ता है तो कलेवर तो है मैटर का। अन्नमय कोश जो हम लोग करते हैं, फिजिकल बॉडी शुद्ध रूप से मैटर है। अब देखिए, और इसी मैटर में जो अवस्थाएं रहती है, कुछ सॉलिड मिलेंगे, कुछ लिक्विड मिलेंगे, इसमें ब्लड वगैरह, हड्डियां वगैरह सॉलिड मिलेंगे, और इसमें कुछ मिलेंगे अग्नि, गैस वगैरह, हवाएं चल रही है, सब इसमें मिल रहे हैं। देखिए, मैटर की सभी ऊर्जा है। और प्लाज्मोटिक स्टेट में भी है भीतर का एक लेयर, प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो नेचर का सबसे फंडामेंटल जो स्टेट है उसी को अन्नमय कोश कह दिया कॉन्शसनेस के क्षेत्र में। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो पार्थिव शरीर जो दिख रहा है, इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी ऊर्जा है, साथ में चल रही है, और उसके भीतर में भी अभी भी हलचल कर रहा है, उसके डिकम्पोज होना शुरू हो जा रहा है, गतिविधियां चल रही है, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जल्दी डिकम्पोजिशन के, उसमें पैदा हो रहे हैं। तो क्रिएटिविटी हर जगह चल रही है अपने ढंग का। लेकिन जो निकल गया, जिसके चलते यह गर्मी बनी हुई थी, वो एक कॉन्शसनेस का बॉडी था, भीतर था, और वो अन्नमय कोश भी लेके गया। तो जो अन्नमय कोश ले गया
तो ये मैटर वाला था, मैटर का सबसे लास्ट स्टेज ले गया था प्लाज्मा, प्लाज्मेटिक बॉडी। तो बायोप्लाज्मा का जो कवर है वो कॉन्शसनेस का सबसे आउटर वाला लेयर है। इसी को छाया शरीर कह दिया है साधना क्षेत्र में। साधना से सिद्धि भाग 1 भाग 2 भाग में मिलेगा, तो उसमें छाया शरीर की परलोक सिद्धियां करते। तो अभी चूंकि आदमी के शरीर में रेशियो बदल जाता है कभी कभी, अभी के जो बनावट है कलयुग में मनुष्यों के शरीर, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, डोमिनेंसी है। तो साधनाएं उन दिनों वाला करेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा पूरा जो कि फिजिकल मिलता था, लेकिन जो कॉन्शसनेस का है वो तो शाश्वत है, वो चेंज नहीं हो पा रहा है। कॉन्शसनेस वाला ले वो उसकी सिद्धियां मिल जाएगी जो हम करते हैं। इन दिनों उन दिनों भी लोग ब्रह्म साक्षात्कार करते थे, इन दिनों भी लोग करेंगे। जो फिजिकल वाला लाभ मिल जाता था कि हवा में उड़े लेते थे, कहीं गायब हो गया कहीं आ गया, तो वो आज के समय में संभव नहीं है। यदि कोई संभव कर भी लिया, कुछ गुरुदेव इसको संभव कर लिए थे, तो वो एक्सेप्शनल होंगे अभी के समय में, क्योंकि उसके लिए बहुत कठोर तप किया गया होगा। पदार्थों को चेंज करने के लिए इतना हाई लेवल का कॉन्शसनेस होता है कि जैसे सोचे वैसे पदार्थ बदल गया स्वर्ग। नहीं तो हम लोग सोचते रहते हैं और परिस्थितियां वैसी ही पड़ी रहती है, चीखते चिल्लाते रहते हैं, हे भगवान बना लिए। द्रौपदी का भी चिल्लाना था, स्मरण किया सामने आ गए। गज ने भी जब ग्रह पकड़ा था चिल्लाया, विष्णु सामने था, देख रहे हैं। तो एक कॉन्शसनेस के खास लेयर में जा करके यदि वो आवाज निकाली जाए, वो प्रेयर किया जाए, तो सामने ईश्वर मिलते। कहा जाता है कि देवर्षि नारद जब भी नारायण बोलते थे तो उसको सुनने के लिए भगवान विष्णु वहां आ जाते थे, उनके मुख से हर निकला हुआ शब्द ब्रह्म हो जाता था। इसका मतलब है कि अपने तप को प्रकाष्ठा तक ले गए। तो अब आप यहाँ देखेंगे इस अध्याय में हम लोग को क्या मिलेगा। वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय में काम की चीजें जो हम लोग की है, वो सबसे बड़ी काम की चीज है उपासना। ईश्वर की सामीप्यता को कैसे पाऊं। पहले वाले अध्याय में तो हो गया कि ईश्वर है नहीं है, कैसा है, क्या है, कहाँ होता है, इस पर सारे तर्कों को कर लिया। जब यह बिलीव हो गया कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, ठीक, और सभी लोग अपने अपने ढंग से मानते ही हैं। शायद ही कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन किसी न किसी रूप में ईश्वरीय सत्ता को अपने ढंग की व्याख्या करके जरूर रखे हुए। आत्मनिर्भरता, नास्तिक लोग, हम लोग जैसे जिसको हम लोग नास्तिक कह देते हैं, वो नास्तिक नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि वो नास्तिक नहीं है। नास्तिक सिर्फ वो भी वही नहीं कहा कि हम अपनी परिभाषा में बोल दें, भगवान बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कह दिया, इसलिए कि इनके ढंग ईश्वर को नहीं मानते जिस ढंग से ये मान रहे हैं। लेकिन यदि नहीं मानते कोई सुप्रीम सत्ता का, तो सवाल ही नहीं था कि सारे राजपाट छोड़ करके उसकी संदिग्धता के लिए जाए वो कोई व्यक्ति। जरूर कोई कीमती तत्व का उन्होंने बदल तो पाया है, देखा है, एक झिलमिलाहट तो उसके साथ जुड़ाव किया है उन्होंने। तो यहाँ पर अब देखिए कि ईश्वर को तत् तत् गायत्री मंत्र में तत् सवितुर, वह परमात्मा, वह कौन, वह जो आपके दिमाग में खोपड़ी में जैसा भगवान की कल्पना बन रही वही 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 उसी को अब उसको हम अधिक अपने जीवन में ले आवें, दोस्ती बन जाए, सामने फ्रेंडशिप बन जाए, तो क्लाइमेक्सिटी के बन जाए कि उसका पूरा लाभ मिल जाए। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी क्या है, उसी को उपासना शब्द का है इसमें। और पूज्य गुरुदेव ने भी इसको लिया, पुराना शब्द हो गया है उपासना। उपासना, साधना, आराधना, इन 3 शब्दावलियों का इन्होंने खूब प्रयोग किया। और कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता के लिए त्रिनाचिकेताग्नि शब्द का प्रयोग किया है। 3 अग्नियां, स्थूल शरीर को शानदार बनाना, सूक्ष्म शरीर को शानदार बनाने वाली अग्नि, और कारण शरीर को बनाने वाली अग्नि है। और इन अग्नियों को प्रज्वलन की विधा को ही इन्होंने उपासना, साधना, आराधना कह दिया। लग रहा है ना कि फिर से यमाचार्य आ गया है आज के नचिकेताओं को आत्मज्ञान देने के लिए। और वही
उसी को यदि एक और व्याख्या में किया जाता है, इन्हीं तीनों शरीरों के भीतर में 5 कोशाज हैं, लेयर हैं, शीट्स हैं। स्थूल शरीर में 2 आ जाता है एनर्जी, अन्नमय के साथ में ये बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है, यानी मैटर और ऊर्जा, ये दोनों मिलकर का स्थूल शरीर बनता है, ये जो फिजिकल दिख रहा है। और बाद में कॉन्शसनेस का शुरू होता है, जिसको हम लोग एस्ट्रल, कॉस्मिक या फिर जा करके काउजल बॉडी बोल लेते हैं। ये तीनों कॉन्शसनेस के लेयर है जो इस मैटर वाले में काम कर रहा है। तो इसको पंचांगिनी विद्या कह दिया। 5 कोषों की अग्नियां, तो इन अग्नियों को प्रज्वलन करें तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, कालिमाएं समाप्त हो जाएंगे, जो जन्म जन्मांतरों से हमने किया है। आत्मा का गहूर तेज है, सूर्य की तरह है, रोशनी नहीं निकल रही। इसका मतलब जो कॉन्शसनेस के लेयर है, शीशे के जो लैंप जो जल रहा है, उसके लैंप का जो ग्लास है, रक्षा कवच ट्रांसपेरेंट था, लेकिन हमने कालिमा करके ऐसा कर दिया कि अपनी आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं निकलता। तो साधना का एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि इन कालिमाओं को रगड़ा जाए, साफ किया जाए। और गुरुदेव बार बार ही कहते हैं, हमने अपने आप को धोया है, रगड़ा है, साफ किया है, धोबी से भी अधिक धोया है, ये धुनाई किया। एक ही चीज होता है कि आत्म सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा है। क्या सेवा हो गई? क्योंकि हमारी इफिशियंसी कम थी, समाज को कम लाभ दे रहे थे, अज्ञानी बनकर दूसरों को भी मूर्ख बनाते चल रहे थे ज्ञान के नाम पर। और वही यदि विशुद्ध ज्ञान मिल जाएगा तो जहां जहां इतनी रोशनी बढ़ जाती है कि एक जगह बैठा हुआ ऋषि पूरे विश्व को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसका जो टावर है वो बहुत मजबूत हो गया है, हाई फ्रिक्वेंसी का बन गया है, एफएम बैंड भर नहीं उसका रह गया है, बहुत दूर दूर तक एक जगह से पूरे विश्व को प्रसारण कर सकता है। तो वो लाभ मिलती है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। रोगी आदमी को सिर्फ खाली रोग हटा दिया जाए, इतने भर से लगता है उसको कि भगवान जी मिल गए, बस हे भगवान हे भगवान। कैसों सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द है, वहां दर्द है, शरीर में कितनी पीड़ा है, केवल उसको हट जाए, भगवान मिले या ना मिले, लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाए तो समझिए कि उनका एक बहुत बड़ा राजपाट मिल गया। बस होल लाइफ सर्वधर्मान परित्यज्य शरीर धर्म पाले, सारे धर्म को छोड़ो। पहला होता है शुरुआत, अपने शरीर धर्म को पालन करें। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लाइफ में एंजॉय लेंगे। टीवी तो बढ़िया वाला ला दिया है, बहुत बड़ा वाला प्लाज्मा टीवी, आंख ही खराब करके बैठे हैं तो पड़े रहेंगे। बढ़िया पकवान बना लिया और पेट ही खराब करके घर में पड़े हैं, डायबिटीज करके बैठे, मिठाइयाँ बन गई है, प्लेट आ रहा है, प्लेट जा रहा है, देखते रहिए, कुछ कर नहीं सकते, बहुत कष्ट होता है। तो यह रह गई बात में कि ये कॉन्शसनेस का जो भीतर एरिया, तो फिजिकल बॉडी में एक आग है जिसको बोलते हैं प्राणाग्नि, एक शब्द का प्रयोग किया, प्राणाग्नि, ये कुंडलिनी के नाम है। अगले सेमेस्टर में हम लोग कुंडलिनी को खूब चर्चा करेंगे, खूब, और खूब लाभ भी लेंगे, क्योंकि बिजली है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसको जला लेना, जो कुंड में दबी पड़ी थी आग, उसकी लपटें निकाल दिया, उसका लाभ ले रहे हैं, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी हर व्यक्ति की। तो उस पर रह गई बात में। अब देखते हैं, तो भीतर के ऊर्जाओं को, अग्नियों को जलाना, और अंत में देखिए जीवनी शक्ति भी है दूसरे वाले शरीर में, वो अग्नियां हैं सब, और इस फिजिकल बॉडी में को अपना माध्यम बना के काम कर रही, उसको प्रज्वलन, उसको डाइजेशन, उसको हम लोग देखें, उसको हम प्रदीप्त कर डालना, बस भीतर में अग्नि प्रदीप्त कर डालना भीतर से, खुद बुद्धिस्व जोगाग्नि। ईश्वर ने सबको खोपड़िया दिया है, 10 अरब न्यूरॉन्स एक कॉमन रूप में माना गया है कि सबको, बच्चों को भी सबको मिला। अथाह ज्ञान जन्म जन्मांतरों के जनरेशन के दादा परदादा, उनके न जाने कितने अनंत पीढ़ियों का ज्ञान उनके पास है, उसमें भरा हुआ है, उस कुल खानदान के सब रहे। और हर खानदान में ऋषि लोग जरूर रहे हैं कभी न कभी किसी जनरेशन में, समझिए, और उसका भी डीएनए में कहीं न कहीं पर है वो। और यदि वो सोया पड़ा है तो जीवन भर मूर्ख बन के रह जाएगा। नहीं तो कोई भी साधना करके जगा लिया तो हजारों पीढ़ियों को एक सपूत उसको कहा गया है,
उसको तार देता है। जो अपने पिछले पीढ़ी के जितने भी रहे हैं पूर्वज लोग, उनको जो तार पैसु कहते हैं, जो पुण्य नामक नरक से पितरों को त्राण दिलाता है, उसको पुत्र कहते हैं। और ऐसे पुत्रों को ही घर में उत्पन्न करना, संस्कार देना, बना देना, इससे ये लगता है कि हमने ये पितरी ऋण चुका दिया बस। और ऐसे से ही वो उनके तरण होता है। तो अब रह गई कि सिर्फ अग्नि प्रदीपन करना, इसको जगानी है। और जगाने के टेक्निक में उपासना साइंस आता है, जुड़ना, दोस्ती करना, प्लगिंग। ईश्वर सब जगह है और वो शांतिमय है, आनंदमय है। दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल कमाल का है इसी के लिए, और जो कि जीवों के साथ में नहीं है, वो शांति और आनंद, बस ये लास्ट उसके भीतर का है। आप जो सिर्फ ईश्वर के पास सुरक्षित है, वो अथाह समुद्र है। हम उसके पार्टिकल हैं, तो हमारी शांति भी उसी फील्ड का होगा। छोटा मैग्नेट का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुछ भी दूरी तक जाता है, रिमोट छोड़ते हैं, नहीं यहाँ से 50 फीट तक काम करेगा। अच्छा नहीं, उसके घर का हम टीवी नहीं चला सकते। तो अब रह गया है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा एरिया का है। ये है जीवात्माओं। तो अपना छोटा है, तो यदि हम पावर हाउस से जुड़ जाएं, ब्रह्म से जुड़ जाएं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड अनंत लोकों और उसके बाहर भी अनंतता तक है, और उसके साथ पतले भी तार से यदि जुड़ जाते हैं, तो समझिए हर व्यक्ति में अनंतता का विस्तार हो सकता है। और हर जगह शांति है और हर जगह आनंद भी है। ओम शांति में, ओम आनंद में, बस। तो हम जीव हैं, तो उसके पार्टिकल हैं, आनंद तो हमें भी होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज कहते हैं, अमल भी है, सहज सुख राशि है। खजाना तो इसके पास भी है, सहजता से भीतर में, उसका तो मौलिक गुण है डायग्नोस्टिक आत्मा का, शांति और आनंद। लेकिन हमारा आनंद थोड़े से दायरे का रहता है। आएगा जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करेंगे आनंदमय कोष में, तो सब दुखियां सुलझेगी। अब ये रह गया कि इस ब्रेक के जो अपना ब्रेकेज वाला आनंद है, विषयानंद हर क्षण बदलते रहता है। सुबह में खुश थे, पूजा के समय में बड़ा चेतपुल थे, दूसरे ही अगले घंटे में निराश हो गए। खराब सूचना मिल गई, तुरंत अपसेट हो गए, बस। अच्छी सूचना मिल गई, तुरंत चेहरे के स्वरूप बदल गया। इसका मतलब है कि हमारा आनंद का एकदम फ्लक्चुएशन आनंद है। आग तो है, दीपक तो जल रहा है, लेकिन फ्लैकरिंग है उसमें, उस पर त्राटक नहीं किया जाता। अस्थिरता चाहिए, अस्थिरता नहीं बनते। एक आनंद की एक अस्थिरता भी, अथाह आनंद, जिसको कहते हैं ब्लिस, अखंड आनंद, ब्रह्मानंद। तो उसको साथ अब हर जगह है ना। ऐसा नहीं है कि इतना किलोमीटर के बाद अमुक लोग पड़ता है, ये बनता है, ऐसा जाएंगे। यहाँ हरि व्यापक सर्वत्र समान, बस। प्राण सर्व विचेतनेषु प्रसिद्ध सामान्य रूपेण च। भू अक्षर की व्याख्या किया है गायत्री मंत्र का ऋषियों ने। भू प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारंगता। जो क्रॉस किया है, आर पार हुए हैं ऋषियों ने इसको, सारे सिस्टम को, और ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उनका कहना है कि वो जो ईश्वर प्राणमय है, बस। और वो प्राण अखंड आनंद को कहा कि दिव्य प्राण तत्व है। प्राणो भवेत परब्रह्म। हम इसी को, प्राण को ही रिफाइंड करने की साधना गायत्री साधना है। अपने प्राण को, गया प्राण को कहते हैं। और तीनों डायमेंशन है। प्राण को हम समझें, उसको रिफाइंड करें और उसका एप्लीकेशन करें, बस। तो ये है, इस कमाल की बात में रह गई। तो अब देखिए, ईश्वर हर जगह है, शांतिमय है, आनंदमय है, लेकिन हम लाभ क्यों नहीं लेते? प्लगिंग नहीं करने आ रहा है, बस। उपासना तो करते हैं, तो ठीक है, स्पार्किंग किया, कुछ लाभ मिला। जितने ही मजबूत प्लगिंग होता है, ट्रिपल प्लगिंग, बस। स्पार्किंग ना हो तो समझिए करंट आएगा। तो मजबूती के लिए क्या करें? यही प्रश्न किया है वेदांत दर्शन में यहाँ पर कि उपासना जुड़ाव हो गई, फ्रेंडशिप हो गया, ब्रह्म की साजुज्यता की उपासना करते हैं। ईश्वर साजुज्यता, रेजोनेंस स्थापित करना। और यदि रेजोनेंस सही नहीं हुआ, अनुनाद उसका, तादात्म्यता सही नहीं हुई, तो उसके गुण इसमें नहीं आते हैं। कुछ न कुछ उसमें स्पार्किंग होगा, कार्बन लग जाएगा और दिक्कत आती। तो पूछा है कि उपासना किया, तो एक दिन प्लगिंग कर लिया तो आया था, 5 मिनट ध्यान में थे,
तो 5 मिनट तो लग रहा था कि एकदम आनंद में आ गए, लेकिन 24 घंटा नहीं रह पाता है। देखिए है कि नहीं कितना ज्वलन पर इसका उत्तर दिया इसमें, तो उन्होंने कह दिया है कि आवृत्ति है। यदि हम चाहते हैं कि 24 घंटे ईश्वर की फ्रेंडशिप में बना रहे, शांति और आनंद के स्थिति में बने रहें, तो आवृत्ति, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, इसी के लिए जप शब्द कहा है। बस गीता में इस सूत्र को काफी हिदायत के साथ कहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। सर्वेषु कालेषु, 24 घंटा का है। इसका मतलब है कि जो पार किया हुआ हो प्रोफेसर, वो इसका पालन किया होगा। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, देखते हैं अखंड वृत्ति कह रहा है, अखंडा। बस हर स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करो, आत्म समीक्षा करो, आत्मा के साथ क्रीड़ा करते रहो, आत्मा के साथ खेलो। तो फिर आत्मा के साथ खेलेंगे, ड्यूटी कैसे करेंगे? सब्जी काटना है, रोटी बनाना है, आत्मा के साथ खेल रहा है। हाँ, वहां भी सब्जी काटने, इसी में उपासना कर रहा है कि उपासना को कंटिन्यू कैसे करें। तो सब्जी काट रहे हो तो सब्जी के भीतर में भी उसी की सत्ता को देखना, आत्मा से खेलना होगा। ये देखिए, लग रहा है ना कितना ये कठिन नहीं है, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, बस फैक्ट है जो। तो उपनिषद प्योर साइंस होता है, विज्ञान, परा विज्ञान। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन से ऊपर विज्ञान होता है, विज्ञान में कुछ होता है, मनोमय से ऊपर में। इसका मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, जो उसके भीतर, उसी को विज्ञान कहते हैं। और दिखता नहीं है, भीतर रहता है। हीट कहाँ दिख रहा है? भीतर की तरफ में है। लाइट नहीं दिखता है कहीं भी, हर जगह लाइट है लेकिन दिखता नहीं है। किसी वस्तु से टकराए तो वस्तु न दिखा, वो लाइट कहाँ से दिखा? देखना, रिफ्लेक्शन है तो ऑब्जेक्ट दिख गया। आकाश में हर जगह दौड़ रहा है, कहाँ ये सब किरणें दिख रही? अनंतता का प्रकाश भी देखिए वो नहीं दिख पा रहा है, हवाएं भी नहीं दिख रही है, और भीतर में हीट नहीं दिख रहा है कहीं भी। हर जगह बॉडी में हीट, 1 किलो हीट का दिख ही नहीं रहा है कहीं पर। ज्यादा नहीं दिख रहा है, प्रेम नहीं दिख रहा है, भावना नहीं दिख रहा है, विचार नहीं दिख रहा है, ये रहना कहीं पर से। तो इसके ये इसको परा साइंस कह दिया जाता है। और जो भीतर है उस पर हम कमांड कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वगैरह एनर्जी पर कर रहे थे, उतना एरिया तक अपनी पकड़ थी। वो अपरा विज्ञान था, लेकिन वो भी विज्ञान था क्योंकि विजुअल नहीं था बस, लेकिन वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी के गहराई में एक और भी लेयर आता है अपरा विज्ञान में, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं का विज्ञान एक आता है। ये विज्ञान में कोष की साधना है, यानी परा विज्ञान वाली लेयर है। तो उस गहराई में हम लोग जाते हैं। आवृत्ति 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 आवृत्ति, बस ये है। तो इंट्रेंस में ही किया है कि आवृत्ति जरूरी है बस। और भी देखिए बृहदारण्यक उपनिषद आएगा, हम लोग नवरात्रि में इस बार देखिए, सबकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नवरात्रि में सारे सीनियर प्रोफेसरों के राय से ये तय किया गया है अभी कि उपनिषद कौन सा रखा जाए। बस तो बृहदारण्यक उपनिषद ये नवरात्रि का सब्जेक्ट रहेगा, प्रतिदिन सुबह के प्रसारण में जाते रहे। उसी का एक सूत्र अभी बोल दे रहे हैं, याज्ञवल्क ऋषि मैत्री ऋषि कर रहे हैं, आत्मा वाले द्रष्टव्य। आत्मा ही देखने योग्य है, बस मैं क्या हूं वो देखे शुरू से। आत्मा वाले ज्ञातव्य एक पुस्तक भी है, गायत्री महामंत्र के धी माहि धियो यो नः प्रचोदयात्, दयात् द अक्षर है, तो द अक्षर की व्याख्या क्या है वहां पर?
ये इसमें ऋषि यहाँ पर बोल रहा है कि गायत्री महामंत्र का द अक्षर हमें कहता है, वो तो मंत्र है, मंत्रणा देगा, सलाह देता है हमें। यदि सलाह नहीं माने तो जरूर घटता होगा लाइफ में, इसलिए महामंत्र कहता है महामंत्र जितने जग माही कोई गायत्री समझ। यानी जहां नहीं माना गायत्री मंत्र के एक भी अक्षर का सलाह नहीं माना तो कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा घाटा में हम आने वाले हैं। इसलिए सबसे अधिक लोगों ने, ऋषियों ने इसका लाभ लिया। तो द अक्षर प्रेरणा देता है, दर्शनम ही आत्मना ज्ञात्वा, अपनी आत्मा का दर्शन करो। 10 आत्मा का दर्शन करने का वो कहता है, ठीक। और यदि हम आत्मा की कहता कि आत्मा गौरव को पहचाने, जानियाद आत्म गौरवम ज्ञात्वा तु तत्तदात्मानं पूर्णोन्नति पथे में, आत्मा के पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, जानो, रियलाइज करो और उसके प्रकाशित हो जाओ, और इसके में इसका यूं ही हर जगह हुआ इस्तेमाल करो। ये सबसे बड़ा समाज को दान होगा इस पृथ्वी पर देना। जब देना ही देना है तो हम ज्ञान की खेती क्यों नहीं ज्ञान बांटे, जो कि ट्रेवलर चेक की तरह जाएगा यहाँ से। कोई भी संसाधन हम दे ही दिए तो टेम्पोररीली उसको लाभ मिल गया। भिख मंगे को भिक्षा दे ही दे दिए तो थोड़ा सा जाए रोटी खा ले, फिर तो उसको भूख लगने वाली, फिर होगा जब तक से खुद का वो कमाना नहीं सीखता। छोटे मोटे काम करो, भीख मांगना बंद करो। भारतीय संस्कृति में भिक्षा हुआ है, ये जो है धर्म के नाम पर कलंक कहा गया। पहले कोई नहीं मांगते थे, अष्टावक्र चाहते तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवा करके मजे लेते। कहीं राजा जनक के गुरु जी बन गए, डांट दिया था उनको, भरी सभा में सभी विद्वानों को एकदम हिला के रख दिया। अष्टावक्रिता हम देखेंगे उनका जो चलता है प्रश्नोत्तरी। तो यह क्या बात बनी, क्योंकि वो सब ने अपनी आत्मा को उन्होंने देखा था। तो यह रहा की बात। तो आत्मा को और तब होगा बार बार में कि बार बार में हम अपने शरीर में उलझते हैं। आवृत्ति जरूरी है, ठीक। एक तो बात हो गई कि आवृत्ति जरूरी है। तो आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोत्रव्य, सुनिए भी उसको, भद्रम करने भी, यत यत श्रृण्वन्ति तत्सर्वम आत्मेति। जो भी ध्वनियां सुनाई पड़ रही है उसके भीतर में ईश्वरीय ध्वनि को सुने। वो सब ओम से निकला हुआ ध्वनि है। विज्ञान आनंदमय कोश में इसी को किया जाता है साधना, नाद जो समझ करके इसको। अब देखिए कितना श्रोत्रव्य, उसी को सुनो, उसी को देखो हर जगह। यत् तत् पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, जहां भी दृष्टि गए उसमें आत्मा का प्रकाश देखो। ये देखिए कितना काम की बात है। तो रिपीटेशन एक बात बढ़ रही, चलते फिरते उठते बैठते, तो वो जितना बना रह गया उसमें तो समझिए कि उतना जल्दी आएगा। बस इसी को पतंजल ने अपने ढंग से कहा है कि तीव्र संवेगा नाम और आसना। कितना दिन साधना करेंगे तो मिल जाएगा, वो तो अपने हाथ में गियर है, एक्सीलेटर है। जितना जल्दी जुनून रहा तो आज ही मिल जाएंगे, एक पलक झपकते मिलता है वो तो। बस उस स्तर का स्पार्किंग, उस स्तर का समर्पण, उस स्तर का विलयन, विसर्जन, एकत्व, अद्वैत, इसी के लिए इसी को उपासना कहते हैं। अद्वैतता को फील करना तो साफ है कि उसके भीतर में आएगी ब्रह्म साजुज्यता बस। और भीतर में उसको स्टोरेज करके देर तक रखना, ये साधना की बात बनती है। और चूंकि वो एक प्रवाह है, ईश्वर सिर्फ इतने भर नहीं है अपने भर का, हर जगह उसी का विस्तार है। तो उसको हम उसके लिए यूटिलाइज, उसको खर्च करते जाए। तेरा तुझको अर्पण, बस। तो यह रहा कि तीनों फेजों में बात बनती। अब देखिए इसमें उपासना क्रम एक और बात प्रश्न किया इसमें। वेदांत दर्शन में अंतिम अध्याय चल रहा है, इसमें तो बस सब कुछ जो बचा खुचा था इसको इसमें ले लिया है ऋषि ने। तो उसमें एक और बात पूछ रहा है, ठीक है उपासना से हमने ये किया, कंटिन्यूसी भी बना लिया, अच्छा भाव क्या। देखिए एक और बात बन गई, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सोचते क्या है कि भाव क्या रखें ईश्वर के प्रति, कैसी भावना रखें। ब्रह्म की भावना रह गई है इसमें कार्य, तो भाव की क्या है, कहाँ देखें। कभी होता है सविता से रोशनी आ रही है, नुकीली किरणें यहाँ प्रवेश कर रही है नाभि में और उसको लाभ ले रहे हैं। देखिए तो जहां बाहर से ले रहे हैं तो द्वैत भाव है, अभी भी जिंदा है, एक अपना और एक ईश्वर को। यहाँ पर माने जो द्वैत भाव बना हुआ है ये। और अंतिम यात्रा में
कह रहा है कि बस उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अद्वैत, अद्वैतता को छू देता है इस वाले अध्याय में। क्यों? कुछ गुरुदेव आचार्य श्री जब लगाते हैं ध्यान का, उनका कैसे सुनिएगा, विलयन, विसर्जन, एकत्व, अद्वैत, इन शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं बोलने, तो फील करो, फील करो, फील करो कि बस दो की सत्ता नहीं है, तुम एक है। इसलिए कह रहा है कि आत्म, बस एक सूत्र दिया है, आत्म भाव किया। तो उसमें एक तो हो गया कि बाहर से सविता को ध्यान कर लेना, आकाश में पर ब्रह्म है और हम जीव है, वहां से लेकर के आ रहे। तो ये एकत्व वाली बात, ये कह रहा है कि जब वो सर्वव्यापक है, हम ही अपने आप शब्दों में बोलते हैं सत्संकल्प में, पहला वाला ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। एक तो है उतना दूरी में क्यों माने, अपने आत्मा के भीतर भी तो घुला हुआ है, अपने आत्मा के भीतर में केंद्र में ही उसको बैठे देखें, ये कह रहा है कृष्ण। तो यहाँ पर एकत्व आ जाएगा, तुरंत तुरंत एकत्व आ जाएगा। और यही बिंदु योग की साधना है। देखिए ये हम क्यों बताते चल रहे हैं कि ये विज्ञान में कुछ तुरंत आपको पहुंचा देगा आनंदमय में, सिर्फ इसका अभ्यास को गढ़ा करना होता है। एकदम सरल है, यानी इतना सरल है पंचकोशों को पार करना, एक बालक भी कर सकता है। उसको उस तरह का शिक्षण मिलना चाहिए और उस तरह के शब्दावलियों में, उसके डिक्शनरी में जाना चाहिए हमें। तो सफल शिक्षक थोपता नहीं है किसी चीज को, उसके धरातल पर पिघल करके उसका फ्रेंड बनकर उसको उठा लेता है। ईश्वर हर एक के हृदय में, अंतःकरण में घुस गया और उसके जीवन को खुशहाली से भर दिया। जितने ही पचाने की क्षमता उतने में तो खुशहाल हो गया। और उसमें देख रहे हैं यहाँ पर बात में, अपनी आत्मा में देखिए, एको देव सर्वभूते से गुड़ा। अच्छा, बाहर भी गई तो वहां भी दो ना देखें, उसका है फिजिकल बॉडी से कोई आ रहा है, उसके भीतर में इलेक्ट्रिक बॉडी है ही, तभी चल फिर रहा है, कुछ ना कुछ खोपड़ी में सोच रहा है, तो खोल के भीतर, खोल के भीतर, खोल, सब एक ही के साथ में आ रहा है, तो ले रहा है लेकिन आ रहा है कि अच्छा, उसके भीतर में आ गया, आत्मा भी दिखने लगी, कॉस्मिक स्टार्स आ रहे हैं सब, माने तारे। फिजिकल बॉडी देखे लेकिन ट्रांसपेरेंट हम देखें, आते जाते महिलाओं, पुरुषों को, जानवरों की, किसी को भी हम देखें, वृक्ष वनस्पतियों को, तो ये सब ट्रांसपेरेंट हम देख सकते हैं ज्ञान के नेत्रों से, तरंगों से बने हुए हैं, ऊर्जा से बने हैं। उसके भीतर में एक चेतना, एक सूर्य झिलमिला रहा है, आत्मा। और आत्मा के भीतर में क्या है? आत्मा की आत्मा परमात्मा, तो हम ब्रह्म को कहीं भी देख सकते हैं। तो यह हम कहा दिया है कि भाव यदि ये रहे तो बिल्कुल बिल्कुल सहजता होती है ब्रह्म साक्षात्कार। तो ईश्वर साक्षात्कार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब संसार के और अपने के बारे में सही सही मिल जाता है, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है यह स्थिति। और यदि उसके भीतर में हम उसकी आत्मा को देखने लगते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार आनंद में कोसमो आती है बात। अभी हम लोग चल रहे हैं जर्नी में, उपासना की बात तो क्लियर होगी, प्रश्नावली में हम लोग सब रहेंगे। अच्छा देखो, और भी एक प्रश्न इसमें किया गया है, पूरे अध्याय को हम समेकित लेकर के चल रहे हैं, जो इसमें चारों पाद है सब आपस में लिंक्ड है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बात, तो ब्रह्म की साजुजता हो गई तो लाभ क्या मिला? होता ना रिजल्ट, उपासना में रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट, इतना दिन पूजा पाठ कर, कोई कह देता है ना, मान लीजिए देखिए ना, इतना पूजा पाठ कर ही रहे थे, रात दिन डॉक्टरे भी दौड़ते रहते। अब कितना तोहमत की बात है जी, भगवान के भक्तों कलावे कहावे रोग को भी डरते रहे, नहीं लगता है महात्मा जी से मिलना है, महात्मा जी से मिलना है, बैठिए अभी तो गए हैं फेफड़ा का इलाज करवाना, अच्छा ठीक है कल आइएगा, कल भी गए महात्मा जी से मिलना है, महात्मा नहीं आज तो गए हैं डायबिटीज चेक करवाना, परसों दिन कुछ और बहाना, तब से हे भगवान का मैंने क्या फिर किस बात का। तो ये रह गया कि अच्छा, अब वो क्या बता रहे हैं कि ये सारे हमारे अपने किए हुए कर्मों के रिजल्ट होते हैं। बस कहीं न कहीं अपने आप के खान पान, रहन सहन, अननेचुरल बिहेवियर किया है, कि मनुष्यों के लिए रोग बनाए ही नहीं गए हैं। अचिंत चिंतना जाता अयोग्य चरना सता, प्रज्ञोपनिषद के पहले ही चैप्टर्स में दे दिया। विष्णु कह रहे हैं कि देवर्षि नारद से, क्यों क्यों परेशान है नारद, रोग दुख भर गया, हर शरीर में रोग आ गया किसी न किसी ढंग से। आप भी कैसे भगवान जी है, यहाँ पर क्षीर सागर में सो रहे हैं, बच्चे आपके रोग से बिलबिला रहे। कहा कि हे देवर्षि देखो, आपको एक क्लू बताता,
कौन पिता चाहेगा कि धरती पर कोई रोगी रहे? हम माँ है, पिता है, हम क्यों चाहेंगे? तो बच्चों ने अपने से खरीद लाया है रोग, खरीदते चलता है रोग, अपना मिला में गए पिपीरी बलून बना के खरीदते चल रहा है। कैसे खरीद लिया है? अचिंत चिंतना जाता, निगेटिव थॉट और निगेटिव एक्शन, बस यही दो है। जहां निगेटिव थॉट करेंगे खोपड़ी में, तो वहां का लिम्बिक सिस्टम अपना टॉक्सिन्स निकालना शुरू कर देता है, बस हाइपोथैलेमस टॉक्सिन निकालेगा, उससे जुड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हार्मोन्स निकालेगा, टॉक्सिन वाला हार्मोन निकालेगा नेगेटिव, और वो मास्टर ग्लैंड है तो सारे हार्मोनल सिस्टम को रुकाएगा, कहेगा कि मैं रो रहा हूँ तो भी रो, और सारे शरीर में रोग की बाढ़ आ जाती। लग रहा है ना कि चिंतन अननेचुरल थॉट, अननेचुरल खान पान आएगी। कफ उत्पादन हुआ है, सर्दी हुआ है, फिर भी सर्दी वाला ही पैदा करने वाला साग सब्जियां लेके आ रहे हैं, तो साफ है कि दिक्कत आएगी। तो आदमी रोग दुख खरीदते चलता है, बस ये रह गई। तो अब रह गई बात इसमें कि उपासना करेंगे तो साफ है कि अपने आप को बैक टू द नेचर जाएंगे, नेचुरल खान पान, ज्ञान नॉलेज बढ़ेगा, दुख भागते जाएंगे। तो ये उपासना की, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब है कि दुख कष्टों का पलायन होता है, जीवन से दुख कष्ट भागते जाएगा, निगेटिव थॉट भागते जाएगा, पॉजिटिव थॉट बढ़ते जाएगा। देखिए ये कितने कमाल की बात बढ़ती जाती। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी चमक बढ़ती जाएगी, आभा बढ़ती जाएगी, उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम स्फूर्ति बनी रहेगी। लगेगा कि ये देखिए ना, ओल्ड एज में इतना काम कर रहा है, इसकी चेयरफुलनेस बढ़ा रहा है। ये सिंबल साफ दिखता है उसके नेत्रों से, उसके आभा से, उसके एक्शन से, उसका स्फूर्ति से, उसके मैग्नेटिक फील्ड, यानी संसार की आने वाली जो तरंग है उसका, उसके आभा मंडल काट के हटा देगा। कितना हो कष्ट का पहाड़ फेंक कर देखिए उस पर, मुस्कुराते रहेगा। लग रहा है ना कि उसके भीतर में इम्यूनिटी के भीतर में इम्यूनिटी है। हर बॉडीज का अलग अलग इम्यूनिटी होता है, और उसको बढ़ा करके वो शानदार जीवन जीते जाएगा। तो यही परिणाम बताया कि उपासना के परिणाम होते हैं कि उसके ये पाप यानी उसके जो निगेशंस थे वो हटते जाते हैं। तो फिर प्रश्न किया है कि उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो पुण्य तो बचा रहेगा, और उपनिषद कहता है कि पुण्य, सारे पाप पुण्य नष्ट होंगे तभी जा सकता वहां पर। इन्होंने कहा है कि ये सत्य है कि जब सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं होते, पुण्य भी नष्ट होते हैं। हे भगवान, इतना दिन जग वगैरह किए, पूजा पाठ किए, उसका भी नष्ट होगा। हाँ, बस ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, सारे कर्मों को, पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देता है। इसलिए कहा है कि न कर्मणा न प्रजा धनेन, अद्वैत उपनिषद में आएगा वो, या अध्यात्मोपनिषद में भी आएगा ये सूत्र। ईश्वर मिलता है, ब्रह्म का साक्षात्कार मिलता है, कर्म से नहीं मिलता। कर्म से अनुभव मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो मिलेगा, जल्दी मिल जाता है कर्म करने से, लेकिन कर्म सभी, या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, सारे कर्म भस्म हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान मिलते हैं। तो दोनों भस्म होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कितना शानदार करे, सहज जिज्ञासा शिष्य को उठ रही है क्रमशः। अच्छा, जब पाप खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया, साधना कर रहा है, बिल्कुल अब ब्रह्म ज्ञान भी पा लिया, तो अब तो इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब काहे का जिंदा है, सरवाइव क्यों कर रहा है वो आदमी, ब्रह्म ज्ञानी आदमी क्यों जिंदा है? इसका उत्तर मिल रहा है, वेदांत दर्शन बहुत शानदार किए इसमें, और अक्षुक्त की व्याख्या करता है। कहता है कि सिर्फ संचित कर्म नष्ट होते हैं, पाप पुण्य जो कि अगले जन्मों में भोगना है, क्रियमाण तो करना है। जब तक सांस जीवन जीना है तो आंखें पलक झपकाना ही है, सोचना ये करना ही है, तब क्रियमाण चलते रहता है। सिर्फ हमारा जो कर्माशय है, अनंत जन्मों के जो भीतर में कबाड़ भरे पड़े थे पाप पुण्य का, सिसक रहे थे, दुबक रहे थे, पक नहीं रहे थे, अब न जाने किस जन्म में कहाँ परिणाम देंगे, कब पकेगा, कब गिरेगा। कुछ फल होते हैं कि तुरंत पक जाते हैं, कुछ फल होते हैं कि बहुत बाद फल परिणाम देने वाले, सब उसमें सुबक रहे हैं। इसी को जो संचित है, कहा कि वो पापमय हो या पुण्यमय, वो सब जला देता है आत्मज्ञान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। तो फिर जीवित क्यों है? कहा कि एक और कर्म होता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, और जब तक प्रारब्ध है जो कि इस शरीर से भोगने की बनी है, पक चुका है, वो उसको भोगने के लिए शरीर जिंदा बना रहता है। आप पढ़ेंगे इनका जब महोपनिषद, तो उसमें जनक और सुखदेव का संवाद मिलेगा
जब सुखदेव को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और मुहर लग जाती है, हालांकि ब्रह्म ज्ञानी वो पिछले ही जन्मों से होकर के आए थे, फिर भी एक कंफ्यूजन था कि जो हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है, वही अंतिम सत्य है या कुछ और है, इसको मुहर कौन मारेगा। तो मुहर जब लगा दिया जनक ने और भी कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, तो वो अपने आप को धन्य कहने लगे। फिर भी वो मेरू पर्वत की तरफ गए और 10,000 वर्ष तक क्यों ही एक निर्वात दीपक की तरह अस्थिर अपने मेडिटेशन पड़े। इसका मतलब है कि जब तक प्रारब्ध खत्म न हो जाए ये शरीर बना रहेगा बस, और प्रारब्ध समाप्त होते ही शरीर, अच्छा ठीक है, प्रारब्ध कैसे समाप्त होगा, तुरंत इतना एक सहज क्रम से सीक्वेंस में ये जिज्ञासाएं उभर रही है। प्रारब्ध नष्ट कैसे होता है, कहता है कि भोगे ना, बस सहज तरीका है, भोग लिया जाए। तो भोगने क्रम में आप देखेंगे कि ब्रह्मज्ञानी का भोगने का तरीका अलग होता है, और जो संसारी आदमी, सामान्य आदमी, उसको भी प्रारब्ध आएगा, ब्रह्मज्ञानी पर भी प्रारब्ध आएगा। जो आपने किया है पाप पुण्य तो अपने को बना है, ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंके हैं ऊपर तो इतना खोपड़ी फूटे गए, अपने ही पर गिरने वाला है बस। जैसे लगता है कोई महिला जा रही, कोई पुरुष जा रहे, हम मन ही मन कुछ अटपटांग सोच लिए तो थोड़ी किसी को पता चला, ऐसी चोरी करो कि खुदा भी ना जाने। और देखिए क्या होता है, इसकी साइंस थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, विज्ञान में कोर्स का साइंस, जैसे किसी प्रति सोचा गया और निगेशन सोचेगा बस, तो होता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला विचार और जाएगा तो ईश्वर हर जगह, सारी व्यापक सर्वसमान, वो कहीं सेट ही नहीं करेगा। फिर जाकर के लौट करके और भारी भरकम अपने जैसे चिंतन को लेकर के आएगा पहाड़ बनकर, और जहां से गया है वहीं पर आएगा। कृत्या, कृत्या होता है, गाड़ी से कृत्या कहा गया, खुद की सृजन है, और सीधे आकर ब्लास्ट कर देगा, कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बन करके अपने आप को तबाह कर डालेगी। देखिए कितना बड़ा साइंस का एक क्रम है, तो कहीं खपता नहीं तो दिक्कत आती। तो अच्छा, तो आएगा तो जो पहले हो चुका है अनजाने में पिछले योनियों में और सब क्रम में, तो ब्रह्मज्ञानी अब न बने हैं लेकिन वो पक चुका है। तो आएगा तो ब्रह्मज्ञानी जब उसको के पास आएगा तो उसके लिए वो वरदान बन जाता है, और उसके लिए साप यानी कि दुखमय होता है और इसके लिए सुखमय बन जाता है बस। अर्जुन के लिए वहां पर जाना पुंसकत था, एक बार थोड़ी समय के लिए मिला था, वरदान बन गया। तो ये इसको जाएगा, विश्व पितामह के पास भी आए थे अपने कर्मफल, सरसिया पर पड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर, लेकिन वो करा नहीं रहे थे, ब्रह्म दे रहे थे इसको, क्योंकि वो देहाभिमान नहीं है बस। अध्यात्म उपनिषद कहता है, उपनिषद एब्सोल्यूट ट्रुथ की व्याख्या करता है, प्योर साइंस है वो, यह बताता है परा विज्ञान है यहाँ पर। ये जो क्रम होता है कि ब्रह्मज्ञानी कष्ट का फीलिंग क्यों नहीं करता, उस पर भी आएंगे दुख का वगैरह का, तो जो कष्ट होता है इसके फीलिंग्स आते हैं मन में, प्राण में भूख प्यास लगता है, वो बिलबिलाता नहीं है ब्रह्मज्ञानी भूख प्यास में। बाकी आदमी, साधारण आदमी थाली पीटेंगे, वो करेंगे, गर्राएंगे, लगेगा पूरा मकान को कोहरा मचा के रख दिया, थोड़ा सा भी नहीं सह पाता सामान्य आदमी। और ब्रह्मज्ञानी हर अवस्था में शांत रहता है और हर अवस्था में एक प्रसन्न मुद्रा में रहता है, कैसे रह लेता है, तो उसको देहाभिमान नहीं रहता बस। प्रारब्ध जब भी अटैक करेगा तो शरीर पर करेगा, इसके लेयरों पर करेगा, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में इन्हीं पर करेगा इस बस। और वो है ही नहीं है, वो ये तो केवल चादर था, चादर से परे अपने को कर लेता है। तो शरीर में रहते हुए ही शरीर से परे रहता है, वो जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, कमाल की बात। तो उसको देहाभिमानियों के लिए प्रारब्ध शब्द नहीं बस। तो जो होता है, जो देहाभिमान से बात बनगी से परे हो गए हैं, तो देहाभिमानी शब्द के लिए रखा जाता है। देहाभिमानी शब्द, इसको कंफ्यूजन में ना हो, मैंने शरीर भाव में जो रहते हैं, अपने को शरीर मान करके जीते हैं, इनको कहेंगे देहाभिमानी बस। तो इनके लिए प्रारब्ध की कर, इनको दुख होगा, लेकिन शरीर पर आते हुए भी उसको बताया है उसमें कि आग के भी वर्षा होती रहे तो लगेगा कि फूल के अंगार बरस। समझिए कितना कमाल की बात आती है, ये हमने फील किया है बस। एक्सीडेंट के क्रम में लुगदी चिथड़े बन गए थे, हम टोकरी में उठाकर जाने लगे थे, चौपीट वाले कहाँ आधा शरीर रह गया, फिर भी मुस्कुराहट थी, एक प्रसन्नता थी, कोई चिकचिलाहट नहीं, कोई कष्ट नहीं, वो होश में, पूर्ण होश में थे। और जैसे लग रहा है कि शरीर को हो रहा है, हमको कुछ भी कष्ट नहीं था, थोड़ा सा चींटी काटे जैसा कष्ट न हो। तो या दूसरों को बता
भी रहे थे कैसे उठाए जाएंगे, वो बेचारे डर जा रहे थे। तो ये बात रह गई है कि ये अवस्था खुद की खेती, अपना भी प्रयास रहता है, लेकिन गुरु सत्ता का अनुदान कर सकते, ईश्वरीय अनुदान करते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी सिस्टम से देता है। शरीर से काम जिसको लेना है भगवान ऐसा देते हैं। हर साधक पर, हर भक्त पर बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतने भक्त से रहता है। कोई ना कोई भीतर बैठ करके सहते रहता है कष्ट को। हमें नहीं मालूम रहता है कि हमारा ईश्वर हमारे कष्टों को धो रहा है साथ में। तो यह रहा की बात में कि योग क्षेम महाम्यहम, तो उस स्तर की जब ब्रह्म ज्ञान रहता है थोड़ा बहुत कष्ट होता है, इसलिए तो अपने भाव को उतने भाव में हम शरीर भाव में रहते हैं। तो यह रह गई बात में कि भोगे ना खत्म हो जाएगा, ऐसे भी सहना ही सहना है। भोग लिया सरल हो गया, बैलेंस सब उतर गया, शरीर जब खत्म होगा ब्रह्मलोक फिर अच्छा ब्रह्मलोक में जाता है तो कैसे जाता है? शरीर कोई व्यक्ति छोड़ा तो अब देखिए सिस्टम उसमें कैसे ले जाता है। ये जो इंद्रियां हैं वो जाकर के सीधे मन में विलीन हो जाएंगे। देखिए सब अपना बोर बिस्तर समेट रहा है, मकड़ा अपना खोता समेट रहा है भीतर, मन पसारा कर सारे स्टाफ थे, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, तन्मात्रा है, भूत पदार्थ है, सब थे। तो 24 जिसका जो स्टाफ थे, सरो चलो जी कार में बैठो, अब यहाँ से जाना है, बस अब दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना है, दूसरे जगह पर, उस जगह पर हो गया है तुम्हारा, फॉरेन कंट्री में हो गया या इसी स्टेट में, अब देहात वाला है, पुलिस स्टेशन चल रहा है, चलो सारा स्टाफ चपरासी सब सारा सिस्टम को ले जाना। सब तो जरूर है कि इतना बड़ा था तो ट्रेन के डब्बा में आएगा, सब आएगा, तो सारी कर्मेंद्रियां, भूत वगैरह सब सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं। हाथ तो यहीं रह गया एगो, लेकिन ग्रहण की शक्ति जो हाथ की थी वो समेटा गया उसका, बिजली वाला उसका, जिस बुद्धि से वो काम कर रहा था वो बिजली समेट लिया, और सारे के सारे इंद्रियां होते हैं सब जाकर के अपने बॉस में जाकर, वो भूलेगा वो ऑफिस में, वो ऑफिस में, तो मन में सिमटा है। किसी को प्रति प्रसन्न शब्द कह दिया है। इन शब्दावलियों का प्रयोग किया है अन्य आध्यात्मिक ऋषियों ने, लेकिन ये विज्ञान तो एक ही रहेगा। शब्द हम भले 1000 डिक्शनरी बना लें, किताब बना लें, संस्थाएं बना लें, लेकिन साइंस तो एक ही रहेगा समेटने का। ये समेटाता है। मन जाकर प्राण में समेटा गया, प्राण भी अपने बॉस जीवात्मा में समेटा गया, और जीवात्मा अपने बॉस परब्रह्म परमात्मा में जाकर के वहां देखिए फ्लोट कर रहा है। कितना सहज क्रम है समेटने क्रम है। तो ये भी इस अध्याय में इसको रख दिया गया। अच्छा ठीक, तो पापी मरे तो और ब्रह्मज्ञानी मरे तो, कहा कि दोनों का समेटने का तरीका एक ही होगा। समेटने का तो तरीका एक ही हुआ है, चाहे जो भी स्टाफ है, खराब स्टाफ हो या बढ़िया स्टाफ, चलो वहां भी खराबी करना, जो करना है वहीं पर करना है, यहाँ का सिस्टम समेटना। तो इस तरीके से समेटने का तरीका सब में एक है, पुण्यात्मा हो या पापात्मा। अब रह गया कि अब वहां गया तो कैसा पोस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो जैसी विशेषता वैसा फिर डिप्यूटेशन पोस्टिंग हो जाएगा, अन्य लोगों में पोस्टिंग होना है, ये क्या करना है, या मोक्ष की अवस्था में आ गए तो 2 गति हो सकती है, या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, यानी न पुनरावर्तते, जरा मरण की बाध्यता से हम बाहर हो जाएंगे, सारे दुखों के परे हो जाएंगे, आनंद और शांति में अवस्था में रहेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा भी मिलता है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोकम, तो ब्रह्मलोक में जाने पर सारे भोग, जो भी चाहे सभी लोगों का भोग सामग्री आवे, तो वहां कैसे भोगता होगा, तो संकल्प से भोगता है। ये वेदांत दर्शन का उत्तर है इसमें। और सोचने मात्र से उसकी दुनिया बन जाएगी। ब्रह्मा मनोमय, मन को ही ब्रह्मा कह दिया गया है। और देखिए जैसा सोचा, कोई हम लोगों का सपना देख रहा है, उसके सपना के हम लोग हिस्से हैं, और वो समेटेगा जब शरीर को अपना समेटते जाएगा। हिरण्यगर्भ सपना देख रहा है तो सारा संसार बना लिया पर, देखिए फिर अपना वो समेटेगा। हम लोग लगता है कि हम ये है, अपने यदि हम इसको शरीर को बनाए रखते अपना, तो हम क्यों कोई मरना चाहेगा, क्यों कष्ट होने जाएगा अपना सिस्टम। इसका मतलब है कोई और समेट रहा है इसको, कोई और भी चला रहा है इस पर, अपने ढंग का समेट रहा है, उसके सपने के हम लोग हिस्सेदार। तो इस तरीके से वहां भी जैसा सोचेंगे स्वप्नवत, जैसे अभी भी रात्रि में सोए हुए हम देखते हुए, या दिन में जो आदमी सपना देखने लगता है, देखते एक अलग शहर, एक अलग दुनिया, अपने ढंग का सोचते गया सारा संसार बनते जा रहा है। ये चिता आकाश में बना रहे, इसी ढंग से सारे सुख और भोगों का लाभ ले सकता है कहीं।
क्योंकि वहां पर तो कोई ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ये कठोपनिषद में भी वहां पर बताया, पूछा है कि वहां का क्या अस्तित्व होते हैं परब्रह्म का। सबको पढ़िए, उसको बार बार उपनिषद में भ्रमण करते रहे, इसमें कमाल, क्योंकि बड़ा साइंस है सब। और वहां भी आ गया इसमें, और भी जगह मिला हुआ है, लेकिन ये बता रहे वहां पर न तत्र सूर्यो भाति, यानी सूर्य की भी जो वो है चमक, इतना डायमीटर, इतना किलोमीटर, इतना गर्भ, सब सूक्ष्म होना पड़ेगा, बिल्कुल शून्यता में विलीन हो, क्योंकि तुम्हारी सत्ता से वहां नहीं चमकने वाला है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति, वहां बिजली की कड़क तड़क में किसी की सत्ता ही नहीं रहेगी, इतना आनंद और शांति है, कोई हलचल नहीं दे, कितना कमाल की अवस्था है। इनकी सत्ता वहां पर नहीं है, वो तो वह मग्न तमेव भांता मन भाति सर्वम, उसकी चमक से इनकी सत्ता बनी हुई थी, उसका क्रिएशन थे ये लोग। से भाषा सर्विदम विभाति, उसकी प्रकाश से हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं। इन उपनिषद में आया था ना कि इसको कौन, मन को कौन गति दे रहा है, प्राण को कौन गति दे रहा है, आंखों में कौन दर्शन दे रहा है। तो कहा कि जो कानों का कान है, आंखों का आंख है, आत्मा का जो आत्मा है, प्राण का जो प्राण है। देखिए संकेत वहां पर ले गया उसके भीतर सेंटर में, इस सबकी एक सत्ता है। इसलिए पूछा कि यदि जीव वहां पर जाता है तो आत्मा चला गया वहां पर, तो क्या करता है कि वो सृजन का भी जो उसका गुण है, ईश्वर ने सृजन करना, तो ये भी सृजन कर सकता है। क्या क्या कि नहीं, सृजन का कार्यक्षेत्र सिर्फ परब्रह्म का है, इसका स्फुल्लिंग है, क्योंकि सृजन में सिर्फ इतनी सत्ता पर नहीं है, अनंत लोगों का विस्तार करना है। छोटे मैग्नेटिक्स हैं, पार्टिकल्स है, यूनिट्स हैं, इस केवल भोग आनंद लेना है, शांति का लाभ लेना है, तो ये हो जाता है। नहीं तो इस तरीके से तो जो प्रश्नावलियां हैं समय को देखते हुए रखना पड़ता है। तो हम लोग, अच्छा अब देखिए रह गया एक और भी देवयान मार्ग, अर्ची मार्ग कहा गया है जाने के क्रम में, ये भी मिलता है इस चैप्टर में है। और भीष्म का भी उदाहरण इसमें वेदांत दर्शन में उसको लिया गया। सूत्र में वेदांत भीष्म नहीं है, पुराने तो बाद के भीष्म हुए, लेकिन अभी व्याख्या करने के हो सकता है कि जब इधर व्याख्या इंटरप्रिटेशन, व्यास ने तो सिर्फ सूत्र दे दिया, बस देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग की क्या प्रश्नावली में उत्तर दे दिया। लेकिन इधर हम समझने के लिए जो बात बन गई है कि ये जो भीष्म को भी इच्छा बनी हुई थी कि हम उत्तरायण होगा तो जाएंगे, दक्षिणायन है, इतना संवत्सर इतना अर्ची में जाता है, तो अर्ची शब्द का जो प्रयोग है तो प्रकाशात्मक फेज क्रमशः अच्छे आभा मंडल में प्रवेश करते जाता है, इसी को देवयान मार्ग कह देते हैं। और जिन जिन लोगों की कल्पना किया है दिमाग में उसी स्तर के जाता है। तो जिसे मान ली कोई मूर्ति पूजा करते रहते हैं, तो पूछा इसने प्रश्न किया है, जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया है, कैसे मूर्ति पूजा करना जो लोग करते हैं, अब करेंगे भी क्यों नहीं, मन की बनावट ऐसी है कि एक ही बार में निराकार ध्यान नहीं लगाया जा सकता है। तो अपने ढंग का क से कबूतर, ख से खरगोश, सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति ही। उपनिषद का कहना है कि जितनी भी मूर्तियां हम लोग देखते हैं 33 कोटि देवताओं के अपने अपने ढंग की बनी हुई थी, ये सारी पाठ्य पुस्तकें हैं, खुली किताबें हैं। माध्यमेन च जस्य, जिसके माध्यम से हम क्या समझते हैं, जीवन शास्त्र दर्शन, अध्यात्म के गुण रहस्यों को बताने के लिए बाल बुद्धि से ये सब प्रतीक उपासनाएं बनाएगी। ये प्राण है, सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए कैसा रखो, जटा ज्ञान में से ज्ञान गंगा भीतर भरी पड़ी है शिव जी की तरह, और सगर के वंशजों को तारने के लिए आई थी। सारे संसार के जो मनुष्य हैं वही सगर के वंशज हैं, और जो लोभ मोह अहंकार के अग्नि में जल रहे हैं, हे साधकों, हे आत्मवेताओं, अपने ज्ञान गंगा से इनको तृप्त कर दो। अथाह भरी पड़ी है, इस फिलोसफिक रूप में सब बनाए गए थे और करने का जो क्रम था। तो ठीक है, पूछा है कि मूर्ति साधना करने वाले क्या करते, उसके कैसे भाव रखें, तो उत्तर मिल रहा है यहाँ पर। अब्सोल्यूट ट्रुथ ऋषि बता रहे हैं कि मूर्ति में ब्रह्म का देखो, मूर्ति को ब्रह्म मत मानो, क्योंकि वहां पर मूर्तियां भी नहीं खप सकती है, निराकार ही मानना है। तुम अब इसमें ब्रह्म के सिंबल मान सकते हैं, ब्रह्म का उसके प्रॉपर्टी डायग्नोस्टिक, नहीं तो मूर्तियों की ढेर आकृतियां हैं और सब में ब्रह्म को कैसे देख पाएंगे। उसका 10 मुख था, एक था दशानन था, तो एक पंचानन था, एक जाकर उसमें खड़ानन था, उसमें देखिए। तो अब उसको दशानन वाले को खड़ानन में कैसे घुसावें और उसको इसमें कैसे दिखाएं, मक्खी में भी देखो, मच्छर हाथी में भी देखो,
तो हाथी को फिर मच्छर में कैसे घुसाएं, बन रहा है ना। तो यह कह दिया है कि ये ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित है, इसको सिर्फ ब्रह्म मत मानो, लेकिन ब्राह्मी इसके भीतर में ब्रह्म चेतना है, क्योंकि वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, और ये वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, हर सेकंड में बदल रहा है। तो फिर ब्रह्म की परिभाषा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, जिसको हम ब्रह्म मानेंगे तो, यानी ईश्वर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो अपनी परिभाषा क्या खत्म हो जाएगी, अविनाशी है, और ये हर क्षण ऊर्जा बदल रहा है, परिवर्तनशील है। तो यूं वो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी ना आवे, ये तभी संभव, इनका भी इज्जत बन जाए तो भी बात बन जाएगी। तो वो अपने ढंग से मूर्तियां भी सुरक्षित रह गई, लाभ भी मिल गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट में सिर्फ ट्यूनिंग करने का तरीका ये बता देता है कि यदि इस भाव से हम करें तो मूर्ति पूजा करते हुए भी हम मोक्ष को पा सकते हैं। प्रतीक उपासनाएं तो द्विविधा ध्यानम कहा है, एक कह दिया है अर्थ साकारम च निराकारम से कह दिया, निराकारम आत्म ध्यानम और साकारम मूर्ति ध्यानम। तो ये क्या बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या खंड है। अब जब आप अध्ययन करेंगे कुछ का एक कलेक्शन कर दिया 108 उपनिषद को 3 पार्ट में, ब्रह्म विद्या खंड, उसमें भी कुछ उपनिषद आ गए, ज्ञान खंड, साधना खंड, ब्रह्म विद्या खंड में सांडिल्य उपनिषद आएगा, जो कि इसमें अष्टांग योग का बिल्कुल बहुत भाष्य में है। उसमें मेडिटेशन के लिए बताया है कि 2 प्रकार के इसमें ध्यान प्रणाली, मूर्ति ध्यान और उपनिषद है, चूंकि यानी कि उपनिषद मान्यता देता है ऑब्जेक्ट्स को हम ध्यान करने का, मूर्तियों का ध्यान करने का, और उसके द्वारा पा सके हैं बहुत लोग। रामकृष्ण परमहंस ने काली की साधना करके पा लिया, आदि शक्ति के साथ साजुता बना लिया। मीरा ने, देखिए एकलव्य ने साधारण कहते हैं कि मूर्ति के माध्यम से गुरु बन के पा लिया। इस प्रतीक उपासना से लोगों ने पाया है और उस सत्य को पहुंच गए हमारे तक, उसी लक्ष्य को पहुंचा है जहां तक कि निराकार वाले भी पहुंच गए। तो अब रह गया कि उनकी भावनाएं वैसी रहती थी, बस वो उसमें ब्रह्म का भाव करते थे। गणेश पूजा करने वाले गणपति को सिर्फ गणपति भर न माने, गणपति ब्रह्म ही गणपति है, बस अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है। यहाँ तक कह दिया था जब भृगु बलि वाला मिलता है, उसमें मिलता है मनोमय, मन ही ब्रह्म है, प्राणी ब्रह्म। इसका मतलब है कि इन कलेवरों के भीतर में ब्राह्मी सत्ता का साक्षात्कार करते चल रहा है। तो यह एक भाव रह गई है। और वहां से जब चला गया है तो लोग कहते हैं अच्छा, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक को जाते हैं, राक्षस पूजा करने राक्षस जो लोक में जाते हैं। ये कहने का मतलब ये था कि ये खुद का क्रिएशन था लोक का, तो ऊपर जाते हैं उसकी गति इधर रहती है और वहां से पुनरावर्तन हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर को सर्वव्यापकत्व वाला सत्ता में देख रहा है, वो सीधे जाकर के दिव्यान मार्ग, सुषुम्ना मार्ग को ही दिव्यान मार्ग कहा जाता है। और सुषुम्ना से जाते जाते चंद्रलोक, यानी कि क्रमशः आपको अनाहत मिलेगा, वो मिलेगा, और अंत में जाकर के ब्रह्मलोक, ब्रह्मरंध्र है, इसको ब्रह्मलोक कहा गया है बॉडी में से, और वहीं से जाकर के कमाल की बात बन जाती है। और भीतर अनंतता का विस्तार है, बिल्कुल सहज है शरीर में से। सूर्य की किरण ले जाते हैं, कहा कि रात्रि में सभी छोड़ दिया, तो रात्रि में सूर्य किरण नहीं थी, कहा कि नहीं, सूर्य की सत्ता शरीर के भीतर में नाड़ियों में भी दौड़ती है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भीतर बोल रहे हैं इसमें से, तो भीतर में अनंतता का विस्तार है। और लगेगा कि अनंत ब्रह्मांड भीतर भरे पड़े हैं। हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, एक एक कोशिकाएं एक एक ब्रह्मांड जैसी बनेगी। उसकी सूक्ष्मता में जाने पर ये बिंदु साधना में आ जाता है आनंदमय कोश का। तो क्रमशः यह बात बनी कि ठीक है। अच्छा, वहां जाता है तो जैसे मान लीजिए वहां पर सारा भोग लिया, ये कर लिया ब्रह्मलोक में, उसको भी तो लौटना ही पड़ता है। कहा कि नहीं, न पुनरावर्तन, बस सीधे कह दिया है शब्द अनावृत्ति, अनावृत्ति ये लास्ट कर दिया है इसमें, उसको पुनः जन्म नहीं होता, पुनः जन्म नहीं होता। मतलब कि वो इस श्रृंखला के, जन्म मरण की श्रृंखला से खत्म, उसकी इच्छा पर है जहां भी जाए फ्रीडम, फ्रीडम, बस विभिन्न लोगों में जाना, फ्रीडम। और वो कमाल की तैयारी पर हम समापन कर दे रहे हैं और प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग प्रवेश करते हैं। जी धन्यवाद। अंकुर जी देखिए कुछ प्रश्न आए हुए हैं तो शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल सहज एक विज्ञान है और सहज क्रम है, इसको जी ठीक है। आगे देखिए तो ये स्टार्टिंग है कि हम भी खोलते हैं तब प्रश्न आए हुए। ये सुरेंद्र जी का प्रश्न है कि ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो फिर आत्मा में भी ब्रह्म निवासरत होगा
फिर उस आत्मा को ब्रह्म में मिलाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, फील करना है, मिलाना नहीं है, फील करना है बस। फीलिंग्स को ही मिलाना कहते हैं। ये सोचो बस, कैसे होता है, सोचो बस, इसी को मिलाना कहते हैं, ट्यूनिंग करने को ही मिलाना कहते हैं। लेकिन बुद्धत्व फील कहाँ कर रहा है? उदास देता है कि ईश्वर हर जगह आत्मा में भी है, तो आत्मा ईश्वर शांति में आनंद में है, तो आनंद चेहरे पर उदासी क्यों आ गई? उदासी आ गई, इसका मतलब है कि उसको हमने फील नहीं कर रहा, तो वहां पर फीलिंग आत्म विस्मृति हो गई थी, भुलक्कड़ी। तो भुलक्कड़ी ही उंगली छूट गई, मेला में भुला गए, उंगली पकड़ते रहे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो दुख तभी होता है जिस समय हम जब ईश्वर से अलग रहते हैं, यानी वो फील नहीं करते। तो फीलिंग्स के आधार पर आपके आभा मंडल में सहने क्षमता, जब जब वो फीलिंग होगा उसको बोलते हैं उच्च स्तरीय ध्यान। वो मेडिटेशन का क्लाइमेक्स है, जब जब हम फील करते हैं ईश्वर को अपने भीतर में, उसको स्मरण करते हैं अपने आप को। माम अनुस्मरण क्यों बात है? इस मतलब कि भुलक्कड़ी हो जाता होगा काम करते समय। सर्वेषु कालेषु भुलक्कड़ी ना, इसलिए आवृत्ति की बात कही गई इसमें। तो विस्मृति को स्मरण करना ही, संस्मृति को ही कह दिया गया है मिलाना। बस याद करो, इतना हो पुराना, बुढ़ा गया आदमी तब वो पिछला याद आ जाता है। एकांत में बैठा ससुराल के बाद, जब शादी पता नहीं कौन उम्र में उसको हुआ था, वहां इससे बोल रहे थे, ऐसे साली बोल रहे थे, सब ऐसा। देखिए ये बुढ़ापे और चेहरे में भी खुदबुदाहट आ गई, चेहरे में चमक आ गई, मुस्कुरा रहा है अकेले, क्या बात है दादा, बहुत चौहद तोड़ रहा है, क्या बात है, वो याद आ गया था वाला। देख रहे हैं ना, स्मरण मात्र से कहाँ गायब हो गया बुढ़ापा, कहाँ बात बन रही है। यह स्मृत मंडली का क्षमता, स्मरण मात्र से आत्म विस्मृति को ही संस्मृति में बदलना होता है। भुलक्कड़ी बस, तो भुलक्कड़ी याद करने को ही कह देते हैं साधना। जी ठीक है, आगे। जी जी नितिन जी, जो जिन लोगों के हैंड रेज हैं कृपया उनको अनम्यूट करके प्रश्न के लिए करिएगा। आपको ऑप्शन आ रहा होगा। जी नितिन जी ठीक है, सेक्शन में भी किया ये, we had some complaint to Zoom app where forcefully doing this. जी भैया एक मिनट बस। जी बाबूजी, नागेंद्र जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी खोले, हम लोग आमने सामने सब लोग हों तो लगेगा कि और आमने सामने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत चल रही। जी हेलो, खोलिए, सब फ्रेंडली बातचीत करें हम लोग, कोई यहाँ पर छात्र नहीं है, कोई शिक्षक नहीं, हम सब फ्रेंड हैं। जी हाँ, नरेंद्र बाबू जी कहा गया कि नहीं? हाँ जी भैया प्रणाम, देखिए तो खोलिए उनको। हेलो जी किशोरी दीदी भी अनम्यूट हैं। दीदी आप अपना पूछिए प्रश्न। जी बाबू जी प्रणाम। जी कह रही थी जैसे गुरुदेव को जैसे हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग कुछ अपनी बातें गुरुदेव से कहते हैं तो गुरुदेव वो हमेशा देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, या उनकी प्रेरणा को हम लोग सुन पा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही हर आत्मा के साथ होता है, अपने पितरों के साथ या और भी, कि वो कुछ आभास हो रहा है तो हम सुन पा रहे हैं, या उन तक हमारी बात जा पाती है क्या, जो देव योनि के नहीं है, साधारण योनि के हो तो उन तक? हाँ सबका जाता है, यहाँ तक कि आप अपने जिससे अपने दोस्त को, अपने हस्बैंड को, अपने मित्र को, अपने भाई को, बेटों को, कोई बाहर भी रह रहा है, उसको बार बार याद करेंगे तो उसकी आंखों में फड़कन आने लगेगा, उनसे बनाने लगेगा, आपको मेमोराइज करने, स्मरण करने लगेगा, बातचीत शुरू कर देगा। टेलीपैथी, तो ये आत्मिक टेलीपैथी और अधिक होता है। ये निर्भर करता है कि आप आत्मा से कितना जुड़े हुए हैं, उसके आत्मीयता कितनी है। तो जहां भी आता है कुछ अच्छे विचार आ जाता है, रास्ते में चल रहे हैं, सोचते चल रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कभी कभी एक बड़ा अच्छा विचार फ्लैश कर देता है दिमाग में,
यदि अपना रहता वो तो भुलकड़ी क्यों हो गई थी कि वहां पर ऐसे नहीं बोलना चाहता और ये करना, ये बात नहीं क्यों आई? इसका मतलब है कि कोई ना कोई हेल्प कर रहा है हमें, अपने टेलीपैथी से, अपने संप्रेषण से हमको मदद कर रहा है। तो ये हर कोई फील करता है। हम लोग यूं ही हो गया, उस पर ध्यान नहीं देते तो जीवन यूं ही निकल जाता। तो इसी को कह दिया जाता है स्वाध्याय। उसको हम लोग फील करें, समझें कैसे कैसे हो गया, आश्चर्य करना सीखें, उत्तर देना सीखें। कोई प्रश्न नहीं करता, अपने से अपने प्रश्न करें, अपने से अपने उत्तर ढूंढें। तो उसमें से ये मनन चिंतन से बात बनती है। मंतव्यो श्रोतव्यो यह बात कहा गया जी। ठीक है, मिलता है, सबको मिलेगा। जी बाबूजी, एक और प्रश्न था। जैसे आप कहते बिल्कुल दर्द नहीं हुआ आपका जब वो शरीर वैसा हुआ, तो यहाँ तो सुई भी चुभ जाए या कट जाए या जल जाए, कुछ भी हो जाता है तो दर्द होता है। तो क्या कमी है, प्राण शक्ति में कमी है या क्या? उसको किस चीज को बढ़ाया जाए जो वो फील हमेशा आत्मा में है? ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है कि हाँ हम आत्मा है तो कष्ट थोड़ा कम होता है, बट ना हो बिल्कुल उस स्तर के लिए क्या और क्या कमी है जो उसको बढ़ाया? जी देखिए, इसका मतलब है कि हम लोग का जब फील हो रहा है तो पहले खुश हो जाइए कि हम लकड़ी के नहीं हैं, आदमी हैं। लकड़ी में न चुभेगा तो नहीं होगा, तो पहले तो खुश हो जाइए कि हमको दर्द फील हो रहा है। ये हम जिंदा हैं, बढ़िया है, हमारा शून्य अंग नहीं है। तो ये अच्छा चीज है कि चूंटी भी रहेंगे तो ये पता चल गया। अब रहा कि उसमें कि उसके दर्द को थोड़ा सा कम महसूस करना। तो दर्द को कम करने के लिए पेन किलर डॉक्टर लोग देते हैं ना कोई एनाल्गेसिक दवा दे लेते हैं। तो शरीर के भीतर में भी होता है एनकेफ्लिन, एसिटाइलकोलिन, एक लिक्विड है जो वो एनाल्गेसिक का काम करता है। सीरोटोनिन निकल रहा है तो चेयरफुलनेस भर देगा। उसको जिस दिन जान जाएंगे कि कैसे एक ड्रॉप निकाल दिया और कष्ट हो जाएगा, तो ये इसी पर कमांड करने के लिए ये मनोमय कोश की साधना और विज्ञानमय कोश की साधना। तो तन्मात्रा साधना को थोड़ा और मजबूत कर लेंगे तो हर साधक के लिए हो जाएगा। हर यदि फांसी पर चढ़ने से कष्ट हुआ रहता तो खुद ही राम बोस हंसते हुए क्यों गया, कहा कि ना पहले चढ़ेंगे, वो बालक हैं। या यह रह गई थी भगत सिंह वगैरह क्यों मना कर रहे थे कि तुमको हम बचा लेंगे, ऐसे करे कि नहीं यार, इसका एक अलग ही मजा है बस। तो इसका मतलब है ना कि वो लोग स्वेच्छा से भी लोग वर्ण किया, चल पड़ते हैं, स्वेच्छा से आगे पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। इसका मतलब है कि तन्मात्रा साधना किया है उन्होंने काफी। और पहले सब राजाओं को भी उनके गुरु सिखाते हैं। राम जी को भी सिखाया गया था तन्मात्रा। गुरुकुल में तुम लकड़ी काटने जाओ, वो करने जाओ, वो करने जाओ, स्ट्रगल का जीवन जियो। आज न कभी राम बनोगे तो कभी बनवासी राम भी बनना पड़ सकता है। इसलिए बन गति है, इसको तन्मात्रा साधना कहते हैं। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श की दुनिया से खेलने के क्रम में हमने कितने के एक्सपर्ट ऑलराउंडर बने कि नहीं बने। तो जैसे जैसे मनोमय कोश मजबूत होते जाएगा तन्मात्रा साधना, तो आपका कमांड हो जाएगा। हीट है तो कोल्ड से जोड़ लिया, उससे है तो इसे जोड़ लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ लिया, इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये तन्मात्रा साधना को खाली अभ्यास पका लेंगे तो हर एक के साथ होगा। ऐसा नहीं कि कोई इसमें महात्मा बन गया कि हमको नहीं आ रहा था। केवल साइंस है, ये तो प्योर साइंस है। बस कोई भी लड़का कर सकता है, किसी के लिए हो सकता है, ये संभव है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, अब नागेंद्र बाबूजी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी देखिए, मनोमय कोश को हमने बढ़िया से पार नहीं किया होगा, तभी जाकर कष्ट होता है। और कष्ट तो फील होना चाहिए, लेकिन उस कष्ट में को हम अपने आप को रूपांतरित कर दें दूसरे में। भावनाशील हो भावनाओं में, लेकिन बहे मत। भावना से हम उसको रचनात्मक कामों में बदल दें, उसके हेल्प करने लगे, कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा साबित हो जाए। तब उस नहीं तो केवल रोते रहे, वो अपने ही रो रहा था, तू गया था हेल्प करने, तू बैठ के रोने लगा, तो फिर उसको सहयोग कौन करेगा? तो रोना कि ठीक है, रोते हुए उसको हेल्प भी करना है बस। तो वो रूपांतरण की शक्ति तभी बनी रहेगी। तो हमें दोनों काम करते रहना है अपने आप को। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये दोनों कॉन्शियसनेस का निचला वाला लेयर है, लेकिन यही संसार को चलाता है बढ़िया से। बुद्धि चलाती है मन को, और बुद्धि वाला की अवस्था को ही कह देते हैं ये विज्ञानमय कोश कहा जाता है। यदि बुद्धि से ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल शुरू कर दिए, परफेक्ट हो गए जानना, तो विज्ञानमय कोश पक गए। और यदि मन के द्वारा इंद्रियों का इस्तेमाल, ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मनोमय कोश का राज्यपाठ है। तो उसमें भी
कर रहे हैं तो एक मेच्योर्ड माइंड के द्वारा हम करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मनोमय कोष की साधना को थोड़ा और पका लिया जाए तो अच्छा लगेगा, संतोषजनक स्थिति हर एक कोई मिलेगी और संसार में जीने का कुछ मजा ही बदल जाएगा, 1000 गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो देखिए एक और आया है, क्या है इसमें, टू एवरीवन। देखिए विक्रम जी क्या क्या पढ़ा है, पढ़िए तो लिखे जी। उनसे पहले जो है 2 प्रश्न और हैं। तो पहला प्रश्न है स्पर्श शर्मा जी का, ये पूछते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? चिंगारी और ज्वाला का, बस ऐसे आसान समझिए। आत्मा चिंगारी है तो ब्रह्म ज्वाला है, बस। हम फूल की पंखुड़ियां, एक समुद्र का बूंद है तो एक सादा समुद्र है। इतने मैग्नेटिक फील्ड का अंतर पड़ता है, लेकिन सारे गुण तो रहेंगे ही। फूल के हर पंखुड़ी में सारा वही सुगंधी, वही प्रॉपर्टीज है। साल टेस्ट करते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल लेकर चले जाते हैं, बस। इलेक्ट्रोहोमियो में गुबाल मंगा करके पता नहीं क्या क्या डॉक्टर प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो एक परमाणु जिसे हम समझते हैं यूनिट इकाई समझ सकते हैं। इकाई की सत्ता, तो गुण तो वही रहेगा, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड तरह एक कह सकते हैं, एक ससीम है, एक असीम है। एक बाउंड्री वाल में बंधा हुआ और एक बाउंड्री वाल से परे है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का एक है। जी ठीक है जी बाबूजी। फिर विनोद मरोड़िया जी का एक प्रश्न है, ये पूछते हैं कि जी विनोद, प्रणाम, जब सारा जीवन ही योग है तब शांति और आनंद की प्राप्ति में बाधक कौन कौन से तत्व हैं? देखिए अच्छा प्रश्न है। और बाधक तत्व, बिना बाधक को जाने हुए हम बाधा को हटाएंगे कैसे? इसलिए देखते हैं जो साधनाओं में उपनिषदों में मिलता है कि साधक को क्या बाधाएं आ सकती। तो साधना में मन नहीं लगना, ये हो जाना, उदासीन आना, ढीक आना, आलस आना, प्रमाद आना, ये सब रुकावटें आती है। जिससे उसमें देखिए उपनिषद का एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, मुंडकों में ही है, उसमें मुंडकों का ही शायद है, उसमें दिया गया है इसमें कि ये प्रणव धन, ओम की साधना करें तो ओम को धनुष माना, प्रणव धन, स्वरो ही आत्मा, बस। और आत्मा को बाण मान लिया। देखिए किस तरीके से रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ओम को धनुष मानो, आत्मा को बाण मानो, और ब्रह्म तत् लक्ष्य उच्यते, और परब्रह्म को टारगेट मानो, बस। तो ओम रह जाता है हाथ में और बाण गया सिर्फ आत्मा, यानी सारे प्रकृति को, ओम सारा नेचर है, सारा प्रकृति, सारा ये अपरा वाला क्रम है, उसमें भूला हुआ। तो ये सब कुछ छोड़ करके अब ये अवस्थित बॉडी के भीतर में भी एक बात बन रही है कि वो आज्ञा चक्र से ऊपर वाली स्थिति को, ये पूरी प्रकृति यहाँ से खत्म हो गई, सारी नाड़ियां यहीं पर आकर घूम रही, एक नाड़ी से सुनना जा रही। एक कहा की जाता है, कहा कि आत्मा को बाण मानो और ब्रह्म को लक्ष्य मानो, ठीक है। और सर्वत तन्मय हो, तन्मय कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। तो एकाग्रता को भंग करने वाले जो भी आ गया, साधना करते हैं हम लोग बैठे हैं और मक्खी मच्छर वाला रूम में बैठ के कर रहे हैं, तो ये भंग करेगा साधना। तो ये जहां जहां तार टूटा तहां तहां मच्छर मारने में लग जाएंगे, ध्यान इधर बढ़ जाएगा। तो एकाग्रता को भंग करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, चिलचिलाहट, अभी बैठे हैं तब तक से दूध वाले का फोन आ गया, अब देखो भंग करता है। इसलिए रूम में उसमें सब बंद कर लीजिए अपने आप को। हर घर में एक उपासना कक्ष होना चाहिए, एक जरूर साधना कक्ष रखिए। जब है तो घर में है, छत है अपना, तो वहां पर एक बना ले, जो भी जोगी जोकड़ी सेट कुछ भी बना लीजिए, खुशी का बना ले, लेकिन साधना कक्ष एकांत का रखना होता है। और जो बेचारे जो छोटे से खोल में रह रहे हैं मान लीजिए, तो उसी को मल्टीपर्पज बना लीजिए। जब जरूरत साधना का टाइम है तो साधनामय बना लिया, उसी को फिर ये बना लिया, एक ही जगह है तो उसी को चेंज कर लिया, साधना के रूप में आ गया, शांत हो गए। शांत मनोभूमि से मतलब है, और न ऊंचा हो, न नीचा हो, न कंकड़ हो, न पत्थर, ये सब रुकावट डालता है मेडिटेशन। रोग दुख रुकावट डालते हैं, अपने को भयभीत होना रुकावट डालता है। तो जो जो इसमें बात बन रही है, मन में निगेटिव थॉट रुकावट डालेगा आपको। जो भावनाओं में होता है कि जो ये कहते हैं निषेधात्मक भावनाएं रुकावट डालती है, इस सबको पार करना पड़ता है ऊपर जाने में। और समझिए विचारों को ही, निगेटिव को पार करने में कितना समय लग जाता है। बात बात में निगेटिव विचार आ जाता है कि नहीं आज पता नहीं मनोबल कुछ ये होता है। हम देखें किन्हीं
फेसबुक में भी कहीं दिया होता है कि आज हम कुछ चेयरफुल फील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई थॉट हमको रुकावट डालता है। तो जहां जहां नेगेटिव है उसका ठीक जस्ट उल्टा, राग है तो उसका रुकावट आपको द्वेष डालेगा, द्वेष हो रहा है तो राग जाकर उसका रुकावट डालेगा। तो उसी के जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, तो जिस दिन हम सुषुम्ना में रहना जाएंगे कि राग ही हम है, द्वेष ही हम है बीच वाला, तो रुकावट खत्म होते जाता है। तो यही बात बनती है कि संतुलन अवस्था में रहने वालों को रुकावट नहीं होता है कुछ भी, और रुकावट डालते हैं जब हम वन वे हो जाते हैं कहीं पर भी अनबैलेंस। तो इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। बस आत्म संतुलन बनाने वालों को दिक्कत नहीं आती है। आ गया तो एक मन वो कर लिया, निपट गया और बात बन गई। कितने आदमी ध्यान में भी हैं, यूं ही कर लिया तो दिक्कत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन से कर रहा है, लेकिन एक माइंड अपने आगे बढ़ते जा रहा है। जी धन्यवाद। देखिए आगे कुछ है तो। हाँ जी बाबू जी, विक्की भैया का एक प्रश्न है। जी जी, ये पूछते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना के बावजूद चेतनात्मक जागरण के अनुरूप जीव सत्ता आचरण करती है, तदनुरूप लोकाचरण होता है। लोकाचरण व अध्यात्म में समन्वय के सूत्र पर प्रकाश डालें। हाँ देखिए, लोकाचार में समन्वय में या तो बड़े मिलेंगे या छोटे मिलेंगे। ठीक है, पहले तो आप सबको नमन की रुचि ले रहे हैं प्रश्नोत्तरी में, और यही प्राण है। बस प्रश्नोत्तरी ही प्राण होता है सब्जेक्ट्स का। अब इसमें यह रह गई बात में कि हम बाहर फील्ड में निकले, घर से बाहर निकले, घर में ही, तो या तो अपने से बड़े लोगों से पढ़ना पड़ेगा, या छोटों से पढ़ेगा, या बराबर वालों से पढ़ेगा। तो व्यक्ति से व्यक्ति के समायोजन अध्यात्म है कि कैसे उसके साथ समायोजित हो पा रहे नहीं। और जहां समायोजित हो गए तो समझिए कि अपने ढंग का ऑपरेशन करने में सफल हो जाएंगे। तो समायोजन के समय ही ध्यान देना पड़ता है कि हम उसके लिए एक्सेप्टेड है कि नहीं है, उसके हृदय में स्थान बन गया कि नहीं। भीतर ही नहीं घुसेंगे तो भीतर ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। सुमंत कहीं भी प्रवेश कर जाते थे, देवर्षि नारद विष्णु के यहाँ प्रवेश कर गए जब चाहते थे। इसका मतलब है कि अपने आप का इंट्रेंस उसका अंतःकरण में होना चाहिए। बस वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। नहीं तो कितना बढ़िया लेके जाएंगे, लाख बढ़िया ज्ञान है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसके हृदय में स्थान नहीं है आपका, तो वो कोई वैल्यू नहीं देगा। नहीं, उस बात ही नहीं करना, मिलेगा नहीं, कह देना कि नहीं है साहब बाहर गए कुछ, बस ये बात। एक्सेप्ट इसका एक शब्द का प्रयोग किया है, युग ऋषि ने समायोजन शब्द का प्रयोग किया है। समायोजन तो व्यक्ति से व्यक्ति का समायोजन, व्यक्ति से वस्तु का समायोजन। वस्तुओं से भी पाला पड़ेगा, ये पहन ले, जूता पहन ले, पगड़ी ले ले, वो जाएंगे, ट्रेन छूट रही है, टिकट कैसा मिल गया, छोड़िए ऐसा नहीं है तो वहां से मिले, ये जो वस्तु का, तो व्यक्ति से वस्तु का समायोजन करते समय वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। नहीं तो वही बिगड़ जाएगा। गाड़ी स्टार्ट कर लिए, सब बैठिए, टाइम से जा, स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए इसके समायोजन ही चेतनात्मक रिलेशन होता है ये करने का। तो ये आत्मिकी का प्रयोग वहां करना होता है हर चीज के काम में। मान लीजिए लाख कचरा से कचरा व्यक्ति किसी को हमने घोषित किया, महा कचरा व्यक्ति, छोड़िए उसका, ठीक है, तो वो जाए कहाँ पर? आप कहीं कचरा व्यक्ति कहाँ जाए? अपना इलाज करवाने तो अस्पताल ही में जाएगा, और आप अपने को सबसे बड़ा डॉक्टर मान रहे हैं। तो हम यदि अपने आप को डॉक्टर मान रहे हैं तो कचरा से कचरा व्यक्ति के लिए कोई बेडरूम तो रखना पड़ेगा। आखिर ऑपरेशन कैसे करेंगे उसका? नहीं तो फिर आप डॉक्टर कहना बंद करा दें, संत कहना बंद कर दें, ऑपरेशन करने वाला बंद कर दें, शिव जी कहना बंद कर दें। शिव जी सबका ऑपरेशन करते थे, और राक्षसों को उनके पास आना ही अनुमति नहीं रहता, तो ऑपरेशन कैसे करेंगे उसका? तो राक्षसों को भी सुधार ऑपरेशन कर लेते थे, देवताओं में भी अहंकार हो जाता था, ऑपरेशन कर लेते थे, लेकिन दोनों को बेडरूम तो दिए, समायोजन तो करना पड़ेगा। तो यही एक बड़ी बात होती है, समायोजन की कला सीखनी होती है। तो इसमें जितना ही है तो उसमें सफलता मिल गई तो अपने अपने मनोभूमि का ज्ञानी ज्ञान बांटेगा, रोगी रोग बांटेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस चाहिए वहां पर जाने का। जी ठीक है, धन्यवाद। सबको अपने में देखो, अपने में सबको देखो, तभी बात बनती है ये। तो उसमें आएगी बातें आगे, और भी खुलासा होने पर ये और स्पष्ट होते जाएगा। ठीक है, अगला। जी बाबू जी, विपिन भैया का एक प्रश्न है। ये पूछते हैं कि सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि अंग से निकलते हैं, और इन हार्मोन पर किन क्रियाओं द्वारा कमांड किया जा सकता है? देखिए ये विज्ञान में उसका प्योर प्रश्न है। इसके लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया है कुछ गुरुदेव ने,
ये न्यूरो ह्यूमरल सेक्रीशंस, स्नायु रसायन, स्नायु रसायन के क्षेत्र को ही, इसी को विज्ञान में कुछ कहते हैं, और उसको बॉडी में कैसे फील करें तो स्नायु रसायन है। तो स्नायु रसायन इनका नाम है, उन कुछ स्नायु रसायनों को वैज्ञानिकों ने खोजे, कुछ नाम दिया, उन्हीं नामों में से सब नाम है। सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सब कहाँ से निकलता है? न्यूरो ह्यूमरल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं बस। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी इसका शब्द का प्रयोग करते हैं चिकित्सक लोग, इसका एक और भी शब्दों का न्यूरो ट्रांसमीटर। तो वो न्यूरॉन से निकलते हैं, रसायन है घर घुले हुए, जैसे गन्ने में फल नहीं होता है, सेब, संतरा, आम, गन्ने का क्या फ्रूट है, लेकिन गन्ने में जो जूस है भरा है तो हर एक तनों में घुला हुआ है। तो जब हमारा देखिए ऑपरेशन जब करवा रहे थे, एक हो गया था इन्फेक्शन, बहुत बड़े दिन क्रम में, तो एक पार्ट में हो गया था इन्फेक्शन, और वहां पर पस आ गया, अब ये दिक्कत आ गई, तो पूरे फिर से उसको काटना पड़ गया। तो बिना एनेस्थीसिया का हमने करवाया उसको प्रैक्टिकल देखने के लिए, तो वो करके बहुत सफल रहा और 1.5 घंटा तक होते रहा। तो उसमें भी जब बात बन गई तो न्यूरोट्रांसमीटर निकालने के लिए तो ब्रेन से जो नर्व्स फाइबर्स गए हुए हर जगह, तो गैंग्लियन से भी निकालेगा वो, हर जगह जहां तहां गैंग्लियन से जा रहा है जुड़े, और वहां भी निकालकर लोकल एनेस्थीसिया कर देता है। तो वो तो सेंसरी नर्व से जाते थे यहाँ पर, लेकिन मोटर न्यूरॉन जो जवाब जाता था तो वहां पर कोशिकाओं के जाता था कि अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, वहां जाते मम्मी पापा देखो कौन तो क्या तो कर रहा है ऑपरेशन, खुश हो, अच्छा ठीक है बेटे तुम्हारी भले के लिए हो रहा है, देखिए थोड़ा सा है कष्ट आएगा, मामूली सा सह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेचारे सुबह कर वहां के टिश्यू बिल्कुल शांत हो गए और बगल वाले को ही कष्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि नर्व फाइबर्स में हर जगह से कहीं से भी ड्रॉपलेट निकाल सकता है, साइनोप्सिस से भी निकल जाता है वो, और मेडिटेशन से निकलेगा। यानी जहां जहां जब जब हम पॉजिटिव थॉट में होते हैं तब वो न्यूरो वाला काम शुरू कर देता है और शरीर के भीतर में तुरंत अपना प्रभाव दे देगा। तो ये कमाल की बात है। कुछ भोजन से भी निकालते हैं इसे करने का, लेकिन ये क्रेनियल सिस्टम से निकलता है और ह्यूमरल कहा गया है क्योंकि ब्रेन का राज वहीं तक नहीं है, सुषुम्ना में भी है, रीढ़ की हड्डियों तक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ये है समूचा, और साथ में तार बाहर भी निकल गया तो गैंग्लियोनिक सीरीज है, प्लस भी बाहर जाकर साइनेप्सेस जहां जहां मिल रहा है वहां पर भी संवादवाहक के रूप में सब निकल रहा है और कर रहा है। तो ये मेडिटेशन इसमें सबसे बढ़िया है। और सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संगम और ग्रंथि भेदन, चक्र जागरण, क्योंकि चक्रों से सब निकलते हैं। तो ये विज्ञान में कोष की चारों प्रकार की साधनाएं कमाल का निकालती है न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस को, और यही विज्ञान में कोष की साधना। इसको कहीं कहीं पर लोग ऑक्सीटोसिन वगैरह से मिलेगा, कहीं पर लोग इसको लव हार्मोन्स भी बोल देते हैं, प्यार करने का, और बाहर से भी निकलता है, किसी को हग किए, प्यार किए और जाकर मिले, गले लगना। देखिए भारतीय दर्शन में कितना गले लगना था, कितना एक दूसरे से मिलने की जो क्रम बनी रखी गई थी, आइए जाकर के समझी हैं, गले मिल जाइए, बच्चे आते हैं एकदम लिपट जाते हैं, उन्होंने समय में वो निकलते रहता है। इसका मतलब है कि हाईली पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है लव का। तो जब जब अनकंडीशनल लव करेंगे तो कुछ क्वालिटी वाला निकलता है। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी नागेंद्र सिंह जी का एक प्रश्न है, ये पूछते हैं कि बैठे हुए ही उपासना की जा सकती है क्या, ऐसा यहाँ दिया है? हाँ देखिए, ये वेदांत दर्शन के आज के ही अध्याय का ये प्रश्न है, इस तरीके पर ये वहां पर किया गया है। तो ये याद कराने के लिए धन्यवाद और आभार। देखिए इसमें बोलते हैं नारायण सिंह जी कि बैठे हुए उपासना की जा सकती है क्या। हालांकि बैठे हुए करने को प्रारंभिक अवस्था में तो हर कोई को यहाँ से शुरू करना पड़ता है, और यही आदेश भी है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। आसन के ही क्रम में देखिए, आसन कर रहा है तो बैठ कर रहा है, तो कहा कि जिसमें कोई हलचल ना हो, शांत बैठिए। कुछ गुरुदेव भी ध्यान लगवाते हैं, आपके ध्यान कोई भी देखे तो वहां पर बोलते हैं कि अस्थिर शांत, शरीर शांत, हाथ गोदी में, आंखें बंद, देखते हैं शरीर शांत, मन शांत। तो हलचल बंद करने को कहा गया, क्योंकि एकाग्र मन से, और जैसे ही हलचल बंद होगा तो बिजली की खपत शरीर में ना जाकर वो बिजली बच जाएगी उधर ले जाने के लिए। तो ये अपना ही फायदा है इसमें। जहां अंग वगैरह तेज रहेंगे तो सारी बिजलियां तो आधाई देरी हो गई, तो उधर और हाई वोल्टेज का बिजली चाहिए था, तो उधर बिजली हो, इसलिए बाहर के अंगों के बिजली खपत को रोकना पड़ता है और तब उसको मोड़ना पड़ता है सब कॉन्शियस
सुविधा है। गीता में भी इस बात को लिखा गया, उसमें 6वें अध्याय में ये जो आत्मसंयम योग में बताया गया है, जब साधना करते हैं साधक को, उसमें कहा है उसमें समम काया शिरोग्रीवम, देखिए धार्य अचलन अस्थिर, अस्थिर बनो और एक समान रखो शरीर को, गर्दन को, शांत बन गए। नासिकाग्र संप्रेक्ष्य, अब देखिए नाक के अगले बिंदु पर हमको मेडिटेशन करना है, सामूहिक मुद्रा करनी। तो चलते फिरते रहेंगे, अब चलते फिरते करेंगे तो चक्कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया है आंख का, उसमें जहाँ फोकल लेंथ गड़बड़ाएगा तो गिडीनेस आ जाएगा। तो इस तरीके के मेडिटेशन जहाँ करना है, किसी खास मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकल ऑपरेशन तो शांत रहेंगे तो अधिक फायदा मिलेगा। अच्छा, लेकिन वहां पर जो बात है तस्मात सर्वेषु कालेषु, जब बात नहाते हो तो करते हो तो वहां भी तो कृष्ण बोल देता है कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, युद्ध भी कर रहा है तो उसमें करो। तो अब वहां पर कैसे करेंगे, तो वहां के लिए आसन बन जाता है कि न्यूट्रल माइंडेड हो जाए, सिर्फ बस अपना उलझाव उसमें ना रखें, कर्तव्य भाव से करें, ईश्वर काम समझ के करेंगे तो माम अनुस्मर हो जाएगा। तो ये उसके लिए वो एडवांस स्टेज बनता है, क्रिएटिव मेडिटेशन कहा जाता है उसको, क्रिएटिव योगा, क्रिएटिव मेडिटेशन। तो परिपक्वता की अवस्था में आती है। शुरू में साइकिल चला रहे हैं तो आगे देखना पड़ता है, सामने देखो, और बाद में हमने देखा है कि इधर उधर ताक झांक कर लिया, गाड़ी भी चला रहा है, कहीं और की भी बात सोच रहा, फिर भी बढ़िया से चल रहा है। टाइपराइटर कितने में देखा हमने, टाइपिंग करने वालों को आंख भी बंद है तो भी उसको मालूम है कौन कहाँ पर आ गया। तो मैच्योर्ड अवस्था में क्रिएटिव योगा आ जाता है, कबीर दास की तरह, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जब सोऊं तब करूं दंडवत। देख रहे हैं ना, जो ही है वही सामग्री बन गया है। उठत फिरत कबहू न बिसर, वैसी ताड़ी लागे साधो सहज समाधि भले, मैच्योर्ड अवस्था है। तो हमें आती है पकते पकते कि हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में तब तक जब तक कि हम उसको पका न ले, बैठ कर करने में अधिक फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये बिजलियों का प्रयोग हमें कुछ और भीतर ले जाकर करना होता है। जी ठीक है, धन्यवाद। और टाइम हो गया है। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।